हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पीएनबी बैंक से 5 लाख का पर्सनल लोन ले रहे हो 5 सालों के लिए, तो क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पीएनबी बैंक में, कैसे आप उसका ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो आज इस सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर वॉच करिएगा। चलिए आए शुरू करते हैं। सबसे पहले गया मैं इस साइट पे ऑल बैंक्स लोन पे। तो इस पे आपको हर प्रकार के आपके लिंक्स मिल जाएंगे। किसी भी बैंक का आपको कोई भी कैसा भी लोन लेना है, एक्सिस बैंक जैसे होम लोन लेना है या यस बैंक पर्सनल लोन लेना है, तो जैसे मुझे चाहिए पीएनबी बैंक पर्सनल लोन, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से आपको सारे यूज़फुल लिंक्स मिल जाएंगे कि क्या क्या स्कीमें चल रही हैं पर्सनल लोन की। जैसे ही मैंने इस पर गेट लोन पे क्लिक करूँगा तो मैं इनकी ऑफिशियल साइट पे चला जाऊँगा और यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हो, क्या क्या स्कीमें चल रही हैं और क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। पीएनबी हाउसिंग लोन, व्हीकल एंड एजुकेशनल लोन, यहाँ से आप इसकी लिंक पे जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना है तो उसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो। अप्लाई करना है तो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या लोन स्कीमें चल रही हैं, वो सब यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमें करना है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे जाते हैं। यहाँ से हम अपना ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी भी लोन का आप यहाँ से ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो मुझे चाहिए पर्सनल लोन का और यहाँ पे जैसे मुझे जान देखना है 5 लाख रुपए का चाहिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मुझे साइट पे जाना पड़ेगा। तो जो पीएनबी बैंक का पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 7.90% टू 14.45% अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर 800 के आसपास है तो आपको 7.90% पर भी लोन मिल सकता है। और अगर आपका कहीं सिविल स्कोर 600 के भी नीचे है तो आपको 14.45 तक का मिल सकता है। तो जो पेंशनर के लिए जो लोन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 9.25%। और जो लोन अमाउंट है वो आपको 20 लाख तक का मिल सकता है पर्सनल लोन। टेन्योर जो है हम लोग को जैसे आम लोग हैं उनको 6 साल का मिल सकता है, और जो जबकि जो पेंशनर्स हैं उनको सिर्फ 5 साल तक के लिए मिल सकता है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपकी 1% लगेगी टोटल लोन अमाउंट का। मान लीजिए आप 5 लाख का लोन ले रहे हो तो उसके 5,000 रुपये आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। अब आइए हम मान लीजिए देख लेते हैं ईएमआई कैलकुलेट करके। 5 लाख का है तो मान लीजिए हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया 7.90% जो लोएस्ट चल रहा है। तो हमको चाहिए 5 सालों के लिए, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया 5 सालों के लिए। अब यहाँ से आपका लोन ईएमआई जो होगा वो बन के आ जाएगा। तो यहाँ जो ईएमआई आपका बनेगा वो बनेगा 10,114 रुपये। जो टोटल इंटरेस्ट जो आपको पेएबल करना होगा वो करना होगा 1,06,857 रुपये। उसका जो टोटल पेमेंट आपको बैंक को करनी होगी वो करनी होगी 6,06,857 रुपये। यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो। जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो 82.4% है, जबकि आपको जो इंटरेस्ट जो देना है बैंक को जितना, तो वो बनेगा आपका 17.6%। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से जो है डिटेल में पूरा देख सकते हो, यहाँ ईयरली वाइज प्लस मंथली वाइज यहाँ से आप देख सकते हो क्या आपका प्रिंसिपल बनेगा, क्या क्या इंटरेस्ट बनेगा हर महीने के हिसाब से। जैसे अप्रैल महीने में आपकी फर्स्ट ईएमआई मान लीजिए चालू हुई, तो जो आपका प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 6,822 रुपये। और जो आप इंटरेस्ट बनेगा आपका 3,291 रुपये। और टोटल जो पेमेंट बनेगी वो बनेगी 10,114, जो आपके एक्चुअल अमाउंट से यहाँ से लेस हो जाएगा। उसके बाद आपको 1.36% आपके लोन अमाउंट का चुकता यहाँ से आपका हो गया। उसके बाद यही मई महीने में आपका प्रिंसिपल बनेगा 6,867 रुपये, इंटरेस्ट बनेगा 3,246 रुपये और टोटल पेमेंट जो करनी होगी वो आपको करनी होगी 10,114 रुपये। और यहाँ से फिर आपके एक्चुअल अमाउंट से लेस हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका जो लोन अमाउंट था वो 2.74% आपका यहाँ से चुकता हो गया। तो आप यहाँ से पूरा डिटेल में देख सकते हो कैसे ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, कितने भी सालों की, कार लोन की, पर्सनल लोन की, होम लोन की, कितना भी बड़ा अमाउंट हो, कितना भी इंटरेस्ट रेट डालिए, कितने भी सालों के लिए आपको चाहिए, तो यहाँ से आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट पर भी चेकआउट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, सारे बैंकों के कंपैरिजन हम देख लेते हैं क्या क्या स्कीमें चल रही हैं।
तो उसके लिए अब आते हैं पीएनबी पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट पे। तो जो पीएनबी सहयोग ऋण चल रहा है पर्सनल लोन फॉर पब्लिक, जो आम लोगों के लिए पर्सनल लोन है उनके लिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई डिफेंस पर्सन है या पैरा मिलिट्री में है जिसकी सैलरी जो है पीएनबी के थ्रू आ रही है, पीएनबी बैंक के थ्रू आ रही है, तो उनका जो सिविल स्कोर है वो उनको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है या उन पे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो लगेगा वो लगेगा 8.90% का। फिर यहाँ से आप देख सकते हो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेटिंग सैलरीज थ्रू आवर बैंक, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी सैलरी पीएनबी बैंक के थ्रू आ रही है, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट गेजिस्टेड ऑफिसर हैविंग नो सैलरी अकाउंट विद पीएनबी, अगर किसी का नहीं भी है पीएनबी में अकाउंट, तो उनके लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर, अगर आपका 800 है तो आपको 9.25% पर मिल जाएगा पर्सनल लोन। अगर आपका 750 से 800 के बीच में है आपको 10.25 मिल जाएगा, और अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है आज तक तो भी आपको 10.25% पर ही मिलेगा। उसके बाद या तो आपका 650 से 749 तक का है तो आपको 11.25 का बनेगा, अगर आपका 650 के भी नीचे है तो आपको 11.75 का यहाँ पे देना पड़ेगा। और फॉर कॉरपोरेट, जो कॉरपोरेट में काम हम करते हैं, जो उनकी सैलरी पीएनबी के थ्रू आती है, तो उनके लिए भी क्या है, उनके लिए भी अगर उनका सिविल स्कोर 800 है तो उनको भी 10.25% पर मिलेगा। 750 से 800 या किसी की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो उसको 11.25 पर ही मिलेगा। 650 से 749 तक है तो 13.75% तक मिलेगा, और लेस देन 650 है तो भी 13.75% पर मिलेगा। उसके बाद लोन टू एम्प्लॉयज़ अंडर चेक ऑफ फैसिलिटी, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 800 है तो आपको भी 11.75% पर मिलेगा। 750 से 800 के बीच या कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो भी आपको 12.25% देना पड़ेगा। 650 टू 749 से 13.95 का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और लेस देन अगर 650 है तो आपको 14.45 देना पड़ेगा, जो काफ़ी हाई होगा। अब पीएनबी डॉक्टर डिलाइट, हम डॉक्टरों के लिए लोन देख लेते हैं। अगर किसी डॉक्टर की जो पर्सनल लोन चाहिए है तो उनको 8.9% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल सकता है। और पीएनबी डॉक्टर पर्सनल लोन, अगर आप जो डॉक्टर हैं उनका जो सैलरी अकाउंट है वो पीएनबी में है तो उनको 1% का कंसेशन मिल जाएगा, तो आपको 7.9% पर आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। फॉर पेंशनर के लिए, जो अगर पेंशनर है कोई तो उनको 9.25% पर लोन मिल सकता है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं और पीएनबी बैंक और अदर लेंडर्स की कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। पीएनबी का जो चल रहा है वो चल रहा है 7.90% टू 14.50%। वहीं एचडीएफसी बैंक का जो चल रहा है वो 10.25 टू 21% चल रहा है। एसबीआई का जो चल रहा है 9.60 से 13.85 चल रहा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक तीनों का ही सेम 10.25% पर चल रहा है। उसके बाद इंडसलैंड बैंक है 11% पे चल रहा है इनका। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है तो इनका 10.49 टू 23% पे चल रहा है। बजाज फाइनेंसिव है तो 13% इनका चल रहा है, और टाटा कैपिटल का 10.99% पर चल रहा है। अब आए हम लोग देख लेते हैं फी एंड चार्जेस। तो पर्सनल लोन फॉर, अगर कोई पब्लिक के लिए पर्सनल लोन है तो उनके लिए प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो 1% लगेगा फॉर लोन अमाउंट, और डिफेंस अगर पर्सनल है तो उसका कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगेगा। अब डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो होंगे, अगर आप 2 लाख तक का ले रहे हो तो आपको 270 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 2 लाख के ऊपर का ले रहे हो तो आपको 450 का देना पड़ेगा। और डिफेंस पर्सन, उनके लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं है। और प्री पेमेंट चार्ज मतलब अगर आप अपना लोन टाइम से पहले ही चुका देते हो तो बैंकें आपसे चार्ज लेती हैं, लेकिन पीएनबी बैंक वो चार्ज भी आपसे नहीं ले रही है। उसके बाद पर्सनल लोन टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के लिए जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो 0.90% है लोन अमाउंट का, और जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है 450 रुपये है, और प्री पेमेंट जो चार्जेस है वो नील है, मतलब कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद आते हैं पर्सनल लोन टू पेंशनर्स, जो प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ लगेंगे वहाँ आपके नील लगेंगे, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो होंगे वो आपके 500 तक लग जाएगा। तो उसके बाद आइए देख लेते हैं टाइप ऑफ पीएनबी पर्सनल लोन। पर्सनल लोन फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए क्या पर्सनल लोन है, तो पब्लिक में जैसे मान लीजिए आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, या वेडिंग है किस आपकी, या एजुकेशन के लिए आप लोन ले रहे हो, या डोमेस्टिक फॉरेन ट्रेवल करना है तो उसके लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लोन अमाउंट जो होगा वो आपको 20 लाख तक का यहाँ पे लोन अमाउंट मिल जाएगा।
जो आपकी मान लीजिए ग्रॉस मंथली सैलरी है उसका 20 को मतलब 24 गुना तक आपको मिल सकता है। टेन्योर जो है वो आपको 6 साल तक का मतलब 6 साल तक का आप पर्सनल लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जो है 1% लगेगी आपकी। पर्सनल लोन स्कीम फॉर डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स के लिए जो है 2 लाख से 20 लाख तक का लोन आपको ले सकते हो। और उसके बाद टेन्योर जो है वो 1 से 7 साल के लिए है। जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो आपकी होगी 0.90%, तो जो होगी आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी आपके लोन अमाउंट का। फिर यहाँ पे आपका दिया हुआ है पर्सनल लोन फॉर पेंशनर्स के लिए क्या लोन है। तो लोन अमाउंट है जो मिनिमम आपको 25,000 तक का मिल सकता है। मैक्सिमम मैक्सिमम जो होगा वो आपको 70 साल की एज तक आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर आपकी एज अगर 17 साल है तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। यहीं आप अगर 70 से 75 साल के बीच में है तो आपको 750 लैक्स तक का लोन मिल सकता है, मतलब 7.5 लाख का तक का लोन मिल सकता है। और अगर आप 75 से भी ऊपर हैं तो आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। जो टेन्योर है वो 5 साल या 78 या ईयर की आपकी एज होगी, तो उन दोनों ही केसेस में आपको मिल जाएगा। प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो नील है। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर पीएनबी पर्सनल लोन फॉर पब्लिक। तो अगर अगर कोई भी एप्लीकेंट जिसकी सैलरी जो है पीएनबी के थ्रू आती है, तो वो कोई भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो वो 2 साल से एक्चुअल सर्विस कर रहा हो। फॉर एप्लीकेंट यूजिंग चेक ऑफ फैसिलिटी एटलीस्ट, मतलब 3 साल तक वो सर्विस में हो। वहीं अगर कोई एलआईसी एजेंट है जिसकी एज जो है 60 ईयर से कम है, तो और हैव एन एजेंसी, अगर किसी कोई एजेंसी है मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल तक के लिए, 5 साल से ज़्यादा तक के लिए, तो विद स्टेबल एंड रेगुलर इनकम एंड एक सेविंग फंड अकाउंट विद पीएनबी, उसका सेविंग फंड अकाउंट भी होना चाहिए पीएनबी में। फॉर डॉक्टर्स के लिए प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं मान लीजिए कोई डॉक्टर, तो उनकी जो सैलरी है एनुअल वो 5 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए। और शुड बी टैक्स पेयर, कम से कम लास्ट 2 सालों से वो टैक्स पे कर रहे हों। और द एप्लीकेंट शुड बी स्टेइंग एट द करेंट प्लेस, मतलब जो डॉक्टर जिसने भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करा है उस वो करंट प्लेस पर कम से कम 2 साल के लिए 2 साल से रह रहा हो। फॉर पेंशनर के लिए ऑल टाइप ऑफ ऑल पेंशनर ड्राइंग पेंशन थ्रू पीएनबी, मतलब कोई भी जो पेंशनर है उसकी जो पेंशन आती है वो पीएनबी के थ्रू आ रही होगी, तो वो लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोग डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो जो कॉमन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो होगा ड्यूली फिल्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ आपको देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो ये सब भी आप दे सकते हो। एज प्रूफ देना होगा आपको, एड्रेस प्रूफ देना होगा। उसके बाद फॉर मिलिट्री और पैरा मिलिट्री पर्सनल के लिए प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट एड्रेस एंड ऑफिशियल एड्रेस आपको देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ इनकम देनी पड़ेगी। 3 चीज़ें जो हैं डिफेंस वालों को देनी पड़ेगी। और फॉर सैलरीड एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में काम वाम कर रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा फॉर्म 16, जो आपको आपकी कंपनी से मिल जाएगा। एंड लेटेस्ट सैलरी स्लिप, जो आपकी मंथली स्लिप आती है तो उसकी स्लिप देनी पड़ेगी आपको, जो ड्यूली ऑथराइज बाय एम्प्लॉयर से होगी। फॉर नॉन सैलरीड के लिए आपको आईटी रिटर्न देना पड़ेगा लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। तो एक बार हम लोग इस साइट पर भी देख लेते हैं आप, पीएनबी बैंक पर्सनल लोन, इससे आप काफ़ी सारे लिंक्स पे जा सकते हो डायरेक्ट। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके बाद अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर का। यहाँ से आप कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन का आप यहाँ से चेक कर सकते हो मंथली ईएमआई कितना बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।